जैसे जैसे पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करीब आते तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रभाग क्रमांक 19 कोंडा कोसरबाग की सियासत और भी दिलचस्प बनती जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 19 कोंडवा कोसरबाग के उम्मीदवार काशिफ सैयद साहब जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, आइए उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी काशिफ साहब, आपका इस्तेमाल है मुझसे चैनल में, बताइए किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे कोंडवा में तो बहुत से मुद्दे हैं। मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। कोंडवा के अंदर ज़ीरो डेवलपमेंट हुआ है। रोड, पानी, कचरा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो भी पूरी नहीं करी गई है वहाँ पे। और सिर्फ धर्म के नाम पे वहाँ पे वोट मांगा गया है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। और जब काम नहीं हुआ, लोग काम नहीं कर सके, तो आज जो है, जो बीजेपी समर्थक पार्टियां हैं, जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार जो पहले से उनके साथ थी, और अब शरद पवार साहब की पार्टी भी जो उनके साथ में जा चुकी है। और लोगों को पता है कि अब घड़ी से जो लास्ट इलेक्शंस हुए हैं, जो एमएलए और एमपी के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें घड़ी को वोट नहीं मिला। तो अभी यहाँ के जो माजी नगर सेवक है, उन्होंने तुतारी लोग का लोगो जो है वो अख्तियार कर लिया है अपने पास। वो उस लोगों से लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो घड़ी जो है वो बीजेपी के साथ गई है, तुतारी बीजेपी के साथ नहीं गई है। तुतारी भी बीजेपी के साथ में ही गई हुई है। और ये लोगों को समझना होगा कि जब ये लोग इलेक्शन के पहले आपको गुमराह कर रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद कितना गुमराह करेंगे। सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि आप खुद भी तुतारी में थे, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आपने, और कांग्रेस ने ही आपको प्रभाग क्रमांक 19 का उम्मीदवार बनाया है, उसके ऊपर क्या कहें। देखिए, तुतारी में था मैं। तुतारी छोड़ने की वजह यही थी कि क्योंकि वो बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रही थी। जो हम लोग एक सेकुलर सोच के लोग हैं, हमारे एरिया में सेकुलर सोच के लोग रहते हैं। हम बिल्कुल भी कट्टरपंथियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो देखते हुए जो है, हमारी विचारधारा और तुतारी की विचारधारा पूरी तरह से अलग हो चुकी थी उनको बीजेपी के अलायंस में जाने के बाद। तो इसके लिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ के एक सेकुलर पार्टी कांग्रेस का रुख अख्तियार किया। कोंडवा कोसरबा की जो प्रभाग है आपका, ये बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, और यहाँ पर किस तरह से, यानी किस तरह से मुसलमानों को आप बताएंगे कि कांग्रेस ही वही पार्टी है कि उनका सही प्रतिनिधित्व कांग्रेस करेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है कोंडवा प्रभाग 19 जो है। तो मैं यहाँ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे पहले नगर सेवक रहे हैं, दूसरी अगर आप मनसे के नगर सेवक को देखेंगे तो उन्होंने जो है यहाँ के मुसलमानों को काफ़ी परेशान किया था। आप मस्जिद के भोंगे से लेकर जो है मस्जिद के बीजेपी के, फिर आप देखेंगे तो लोग जैसे संग्राम जगताप है, उन्होंने यहाँ तक भी बोला था कि मस्जिदों से निकाल के इनको, मस्जिदों के अंदर घुस के इनको मारा जाए। फिर भी अजीत पवार साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मनसे का मैं आपको बता रहा था अभी, तो मनसे ने भोंगे निकालने के लिए एक बड़ा आंदोलन लिया था। उनके जो मुखिया है माननीय राज साहब ठाकरे, उन्होंने एक बड़ी रैली में अनाउंसमेंट किया था कि ये भोंगे निकालना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ के मुसलमानों को, और मुसलमानों को ही नहीं, जो दूसरे धर्म जाति के लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को आप वोट ना दें जो कि समाज में जो है एक दूरियां पैदा करते हैं दो धर्मों के बीच में। आप देखेंगे तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी आजकल जो है टारगेट किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी और मनसे द्वारा। तो मैं हर धर्म, हर जाति के लोग को बोलूँगा कि आप एक सेकुलर सोच रखने वाले लीडर को ही आगे बढ़ाएं, उनको ही वोट करें, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने जो दिग्गज है, मनसे के हो या तुतारी के हो, ये दोनों पूर्व नगर सेवक के साबिक कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, और आप इस मुकाबले को आप कैसा देखते हैं। देखिए, नगर सेवक रहने से जो है ये कोई कंपटीशन कोई उनकी तरफ स्ट्रांग नहीं हो जाता है। नगर सेवक रह के उन्होंने काम क्या किया, आप दोनों भी नगर सेवक को देख लीजिए, उन्होंने काम क्या किया है। एक बोलते मैंने बनाया, दूसरा बोलता है मैंने भी बनाया, और वो चीज़ जो है आधी अधूरी पड़ी हुई है। कोई बोलता है मैंने हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है। कोई बोलता है मैंने कब्रिस्तान दिया, दूसरा बोलता है मैंने कब्रिस्तान दिया। तो ये आपस में जो है बस एक दूसरे को दोनों ये बताना चाहते हैं कि हमने किया, और दिखाते तो ऐसे ही जैसे उन्होंने खुद की जेब के पैसे से किया हुआ है। और जहाँ तक एक अबू हनीफा हॉल जो है यहाँ पे कोंडवा के अंदर, एक नगर सेवक बोलते कि हमने बनाया, और वही नगर सेवक बोलते कि मैंने बना के दिया था, दूसरे नगर सेवक ने उसको
उसमें प्राइवेटाइजेशन ला दिया, तो फिर आप नगर सेवक किस काम के? कि अगर आपने बनाया है और आपकी चीज़ को, बनाई हुई चीज़ को कोई दूसरा जो है आके उसको प्राइवेटाइजेशन कर दे रहा है, तो फिर आप नगर सेवक किस काम के? तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है यहाँ की जनता को, और जनता बहुत ही होशियार और सब समझदार हो चुकी है। वो देख दिखा कर ही वोट देगी। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म हर जाति के हित में काम करती आई है और काम कर रही है। ऐसे कोई नई पार्टी आई है। मुझे लगता है कि ये सबसे पुरानी पार्टी है अपने हिंदुस्तान की। और मुसलमानों की लड़ाई तो बहुत लड़ी है कांग्रेस ने। तो मैं यहाँ के जो भी मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियंस, हर समाज, हर वर्ग को यही अपील करूँगा कि आप कांग्रेस को, पंजे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके विजयी बनाए। 4 वोट करना है, चारों वोट में यही बोलूँगा आपसे कि आप जाएं और पंजे की बटन दबाएं। दूसरी एक बात, अगर आपको यहाँ के लोग, स्थानीय लोग आपको एक्सेप्ट करते हो, आपको चुन कर लाते हैं, तो पहले 100 दिन का एजेंडा आपका क्या रहेगा? देखिए, पहले 100 दिन का एजेंडा तो ये है कि जो कोंडवा के हालात है वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि ड्रेनेज जो है, कचरा जो है, जो रोड्स है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। मतलब वो करने में ही हम लोगों को महीना 1.5 महीना निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो है एजुकेशन पे काम करना है, मेडिकल पे काम करना है, हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। आप मुझे बताइए कि कोंडवा के अंदर जो है इतनी बड़ी आबादी रहती है, एक जो है यूपीएससी के ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे। आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तो बात ही दूर है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे काम किसी ने करने की पहल ही नहीं करी है। आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई किसी नगर सेवक ने कोई पहल करी हो कि कोई इंस्टीट्यूट लाना है, कोई बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल्स लाने हैं, कोई किसी ने कोई पहल नहीं करी। तो हम लोग इस पे काम करेंगे और यहाँ के लोगों को सहूलियत पहुँचाएंगे। एमएनएस की सोच हो या अदर पार्टी की सोच और कांग्रेस की सोच, ये आप जनता को किस तरह से, ये फर्क किस तरह से समझा रहे हैं आप? देखिए, ये जो फ़र्क है वो खुले आप देखेंगे तो टीवी चैनल्स में नज़र आ रहा है कि एमएनएस का क्या एजेंडा है। इलेक्शंस जब आप ये लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, एमएलए के इलेक्शन जब होते हैं, तो उनका एजेंडा कुछ और होता है। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है सिर्फ ये सोच के कि अब एमएलए के इलेक्शन में जो भी एरियाज डिवाइड हुए हैं वहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है तो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो नॉन मुस्लिम्स की ज़रूरत है, तो सीधे तौर से टारगेट किया जाता है मुसलमानों को, हर तरह से टारगेट किया जाता है। सेकंड, यहाँ पे दूसरे स्टेट के लोग भी रहते हैं यहाँ पे, उनको टारगेट किया जाता है। तो सेम आप देखेंगे तो बीजेपी, आरएसएस, अब घड़ी और तुतारी भी साथ में है। तो ये सब लोग एक ही सोच, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी जो कांग्रेस की सोच और हमारी कांग्रेस का जो मकसद है वो बिल्कुल भी अलग है। वो एक सेकुलर सोच लेके आगे बढ़ती आई है और बढ़ रही है। आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, रोड्स जो भी आए हैं, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के बनाए हुई हर रास्ते और इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज जो भी है। आखिरी, प्रभाग क्रमांक 19 कोंडवा कौसरबाग की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुंसिफ के लिए? मैं कोंडवा के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपने सबको मौका दिया, आपने घड़ी को मौका दिया, आपने मनसे को मौका दिया, आपने शिवसेना को मौका दिया, आप इस बार कांग्रेस को मौका दें। कांग्रेस ही जो है वो लोग जनता के हित के लिए, कोंडवा के हित के लिए काम करेगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के लोगों से, प्रभाग 19 के लोगों से, कि आप लोग जो है एक तो वोटिंग का रेशियो बढ़ाइए, वोटिंग करने जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए कांग्रेस को। कांग्रेस अपने वोट्स को डिवाइड ना करिए। आप देखेंगे तो आप छोटी छोटी पार्टियां खड़े हैं। इन लोगों ने क्या किया कि मुस्लिम वोट्स को डिवाइड कैसा करना है, ऐसे करके इन लोगों ने 7-8 कैंडिडेट्स खड़ा कर दिया। तो अपने वोट को वेस्ट ना करें। 200, 500, 1000, 2000 वोट लेके कोई जीत नहीं सकता है, उसको वेस्ट ना करें। उससे अच्छा आप कांग्रेस को एक इकट्ठा होकर वोट करें और ऐसी ताकतों को रोकें जो एक समाज में दूरियां पैदा करती है। ऐसी ताकतों को आप रोकें, यही मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के लोगों से। तो कोंडवा कौसरबाग के अंदर सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में एक ये नया चेहरा लोगों को देखने मिलेगा। अब 16 तारीख को ये तय हो पाएगा कि यहाँ की जनता जो है किसको अपना बहुमत देकर चुन कर लाएगी। मुंसिफ टीवी के लिए मजहर शेख, पुणे।